दर्शन का मैं प्यासा, सतगुरु दर्शन का मैं प्यासा जी। दर्शन का मैं प्यासा, सतगुरु दर्शन का मैं प्यासा जी। पूर्ण अंतर्यामी सबकी पूर्ण करते आशा जी। तुम हो पूर्ण अंतर्यामी पूर्ण करते आशा जी। श्रद्धा भाव से जो डिंग आता जाता नहीं उदासा जी। दर्शन का मैं प्यासा, सतगुरु दर्शन का मैं प्यासा जी। अच्छी सोच का इंसान के साथ उसका बैठना उठना बातचीत करना विचारों का आदान प्रदान हो तो उसको दुर्बल नहीं होने देता, स्ट्रॉन्ग बनाता है। और जो आदमी को स्ट्रॉन्ग बना देता है तो उससे आधी तो बीमारी दूर वैसे ही हो जाती है। एक इंसान खुद निर्बल विचारों का कमजोर विचार वाला है और उसके साथ में दूसरा भी वैसा मिल जाए तो वो उसके और विचार कमजोर बना देगा। अपने बताया करूं मैं, एक लड़का अपने साथ गांव का, डॉक्टर ने उसको डिक्लेयर कर दिया कि ले जाओ अपने घर, 1 महीने का है ये। आ गया, उसकी घरवाली लेके आई मेरे पास, कहने लगी जी आश्रम में रख लो, 1 महीने का है, डॉक्टरों ने कह दिया, क्या पता आपकी दया हो जाए। बाहर का तो हो तो मैं भी आनाकानी करूंगा, क्योंकि आजकल जमाना नहीं है कि आदमी को रखा जाए कुछ समझ के। अगर कोई बात हो जाती है तो फिर उल्टा ही अच्छा करने वाले पर ही डाल देते हैं। मैं चलो गांव का है, घर के पास में घर है, कोई बात नहीं, आ जाएगा ये। वो कुछ दिन तो वैसे ही आया, फिर उसने परमानेंट रहना शुरू कर दिया। सत्संग में बैठना उठना दर्शन करना, लेकिन वो खाली नहीं बैठता था। जो भी सेवा उससे होती थी वो सेवा करता। और उसने उस बीमारी को तो भूल ही गया, उसको क्या बीमारी थी या तो वो जानता है या डॉक्टर जानता है। और देखते देखते वो ठीक होना शुरू हो गया। वो जब 1 महीने की उसको दवाई दे के भेज दिया था, छुट्टी कर दी थी आप लोगों ने, तो डॉक्टर लोगों ने आपकी, तो डॉक्टरों वाली बात पूरी होगी। वो फिर दोबारा चेक करवाने के लिए गया तो डॉक्टर ने एक्सरे करके देखा, जो कुछ देखा, देख के बोला भाई ये बता रहे आपने दवाई कहाँ से ली। बोला दवाई तो मैंने महाराजियों से ली और कोई दवाई नहीं। बोला तेरे को तो रोग ही नहीं है, खत्म हो गया, ऐसा कौन सा जादू है तेरे साथ। बोला दवाई लिख देता हूं तो ठीक हो गया। आज उसको 8-10 साल हो गए, पूरा दिन सेवा करता है। पक्षियों को वहां अंदर गंद कर देते हैं ना, बैठने नहीं देता। कभी झाड़ू निकालना, कभी और जो भी सेवा उसको मिलती है छोट मोट सब करना। संगत की सेवा करता पूरा दिन। सुबह आ जाता है 4 बजे। हाँ ये है, उसके बाद में उसने रोजाना घूमना शुरू जरूर कर दिया। मैं 5 बजे जाता हूँ तो 4:30 बजे ही चला जाता है। वहाँ घूमता है, फिरता है, टाइम पे खाना खाता है। आज भी उसकी उम्र 60 साल हो गया हुआ, 60 से ऊपर भी हो सकता है। बिल्कुल एकदम वो
फिट है, ना उसको कोई रोग है, ना तकलीफ है, ना बीमारी है। और भी एक दो आदमी ऐसा है, उनके घर वालों को तो पता है, उसको पता नहीं है। कैंसर का इलाज करवा दिया, कैंसर का इलाज करवाने के बाद में है आश्रम में, बोले घर में मेरा दिल नहीं लगता, सारा दिन यूं खड़ा रह के सेवा करता है, कोई सिम्टम नहीं अब उसको। अगर कोई तकलीफ भी होती है तो मैं तो बोल के थोड़ा सोचता हूँ इसको कभी वो ना हो गया हो, लेकिन अब उसको 1-1.5 साल से ऊपर हो गया, कोई बात नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी आदमी को हारी हुई बात, मतलब कमजोर बात नहीं करनी चाहिए। वो आदमी को दुर्बल निर्बल बना देती है, जिससे असहाय महसूस करता है आदमी कि कोई सहारा नहीं। और उसको अगर अच्छी बात बताते हो, उसको कहते हो ना कोई बात नहीं, अब हम दूसरे को हौसला देते हैं ना, डाइवर्सन हो जाता है, इंसान का ध्यान पलट जाता है। अब आप भी कई बार आपको दिक्कत होती है, फोन करके मुझे पूछते हो, आप बताओ, आप कहोगे तो मैं काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मैं कोई आपको दवाई थोड़ा देता हूँ, आप दवाई देते हो, मैं कोई डॉक्टर थोड़ा, आप डॉक्टर हो। लेकिन क्योंकि आपका विश्वास मुझ में ये है कि मैं जो कहूंगा वो सही हो जाएगा, तो कौन जीतता है? विश्वास जीतता है। इस बात को अगर हम समझ जाएं, यही बात गुरु की होती है। अपना भार उठा के गुरु पे डाल देते हैं। अब देखा देखी का काम नहीं है। काफी लोग सुनते हैं, सुन के कह देते हैं कितने उसका काम कर दिया। काफी तो झगड़ा करते हैं मेरे साथ आके, बोला कि वो मरने लग रहा था, उसका कैंसर ठीक कर दिया, मेरा ठीक क्यों नहीं करता तुम? मैं कहता हूं उसका जो विश्वास था वो उस विश्वास आपका भी है क्या? वो मेरे सिवाय नहीं मानता किसी को भी। अगर खुदा को भी बराबर खड़ा कर दे, कहेगा तुम इसने क्या किया, मेरा तो इसने किया है। जो लोग ऐसा मानते हैं मैं ठीक नहीं करता, उनका खुदा ठीक करता है, उनका विश्वास ठीक करता है। इसीलिए कबीर साहब की वाणी को समझने का प्रयास करें सतीश जी, तो कबीर साहब ने सीधी कही, मौको कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। और सब बातें कह के कह दिया कि मैं तो तुम्हारे विश्वास में हूं, ना मंदिर में, ना पूजा में, ना पाठ में, ना आरती में, ना यज्ञ में, ना हवन में, मैं तेरे विश्वास में हूं। विश्वास, अगर तुम्हारी यकीन पक्का है, विश्वास दृढ़ है, तो दूर थोड़ा है। अब उसको किस चीज में मान लिया? खुदा को जानते हैं, नाम सुना है, उसको शक्ति के रूप में भी नहीं मानते। हर जगह कहते हैं है वो, यहां भी है, अभी है, हाजिर है वो अब भी। तुम उसको देखना चाहते हो, कैसे रूप में देखना? किसी रूप में, उसकी कोई आकृति सोचते हो कि आकृति के रूप में है, कोई रूप होगा उसका। उसका एक रूप थोड़ा, लाखों करोड़ों अनेकों रूप है। जिसकी बीमारी ठीक कर दी, उसके इस रूप में जाके प्रकट हो गया। किसी ने गरीब को 2 रोटी दे दी, उसको उसके रूप में प्रकट हो गया। किसी की दवाई ने, जड़ी ने किसी को ठीक कर दिया, जड़ी के रूप में उसके आगे प्रकट हो गया। वो है कहाँ? हमारे विश्वास में है। जिसमें विश्वास किया वहीं भी प्रकट हो गया। धन्य भगत को खेत में प्रकट कर लिया, नामदेव के आगे छान उसने बना दी, क्योंकि इंसान के रूप में थोड़ा था। कबीर की यज्ञ कर दी पूरी। सैन्य भगत की जगह जाके नायक का काम कर दिया, राजा की सेवा कर, तो वो उसी रूप में प्रकट हो गया। हम शायद उसको मानते हैं वो कोई चीज है, उसका कोई रंग रूप होगा। सीधे कहते भी हैं कि वे उसका रंग नहीं, रूप नहीं, आकृति नहीं, कोई उसका किस रूप में जानोगे। इसलिए अपने मन में श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए, ये यकीन पक्का होना चाहिए। अब देखा देखी का काम थोड़ा, कह दे उसका हो गया, मेरा क्यों नहीं होया। बाहर से तो करते हैं हम, ना जी आप हो, सब कुछ आप हो, चालाकी अपने दिल में है, पर्दा हो गया, भ्रम बन गया। पर्दा रख के बात करते हो, गुरु को गुरु मानते ही नहीं।
गुरु को परमात्मा मानते, छिपाते क्यों हो? मानते गुरु हो, बात छिपाते हो, फिर माना कहाँ? वहीं से हमारा भ्रम पैदा हो लिया। अगर वो भ्रम नहीं होता, वो पर्दा हट जाता, भूल मिट जाती है। यही भूल है इंसान की, और इसी को समझता नहीं। जो हमारे नहीं है उनको अपना मान लेता है, किसी का कोई है नहीं। इसलिए किसी से भी जब भी कोई बात हो, ऐसे हालात हो कि वो मजबूरी हो, तकलीफ हो, तो उसके विचारों को कमजोर ना बनाओ। उसको कहो ना, घबराने की बात नहीं है, तो सही है, तो ठीक है। काफी लोग ऐसे भी हैं कि उनको मैंने साफ कह दिया, कहता तो नहीं हूं, लेकिन कई बार आके कहते हैं, बता भी दिया कि जी ये मेरा पिताजी है, इसको कैंसर है। हाँ मैं समझता हूँ है। बोला जी क्या करें? मैं बताऊं, कुछ भी ना कर। उम्र जब 60-65 साल की होगी, इस उम्र में करवाओगे तो अच्छा होने की गुंजाइश नहीं है। सेवा करो जब तक इसकी जिंदगी चलती है, इसको चलने दो। कोई दर्द पीड़ा तकलीफ है वो अलग बात है, लेकिन जिस दिन वो काम करवा दोगे उसी दिन से गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक नहीं होगा। वो ये पता है कि वो संदेशा आ चुका है, वो ठीक नहीं होगा। रोग और बीमारी का पता उससे ठीक होता ही नहीं है। तो जितनी जिंदगी जीनी अच्छी सोच के साथ जियो, और तुम देखोगे कि कभी कभी, और बता दूंगा, दादरी का एक लड़का था, यहाँ गर्दन पे हो गया, रोज आता, रोजाना आ जाता। उसका पिताजी भी आता तो उसको देख के बेचारे को, माँ ये इसका लड़का है, बेचारे की ये हालत होगी, ये बूढ़ा आदमी, बड़ा दुख होगा। मेरे मन में आती है बात। वो कहता नहीं मेरे से कुछ, भाई 1-2 बार कही, मैं बोला इसको छेड़ना नहीं। तो जी ठीक। आता, आके दर्शन करके चला जाता। कभी उसने नहीं कही कि जी इसका, और को एक आध बार पूछी उसने, मैंने कह दिया इसको छेड़ना नहीं छेड़ा। उसे बड़ा हो गया, यहाँ से बेचारा कपड़ा लगा के बटन बंद करता, इतना बड़ा हो गया। उसने भी शायद सोच लिया, समझौता कर लिया, मान लिया उसने कि तुझे लेके ही जाएगा, लेकिन घबराया नहीं, आता ही मेरा। फिर कहने लगे जी बड़ा हो गया, मैं तेने बताई ना एक बात, चिंता ना करे। वो कुछ दिन के बाद में क्या हुआ, पक्के में पैर फूट गया। बार फूटने के बाद में वो आया को नहीं, काफी दिन में क्यों नहीं आया, बस शायद गुजर गया होगा। सारा साफ हो गया, वो ठीक हो गया, वो अब तक उसको कोई काम नहीं, बिल्कुल अच्छा हो। एक दिन फिर मैं कह दिया, मैं जब तक तेरे को दिक्कत थी जो रोज आता था, और अब तो ठीक हो गया। बोला जी आपकी दया से ठीक हो गया मैं। उसका बाप भी आया, जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस आदमियों को मैंने ये बताया ना, काफी आदमियों को, क्योंकि रोजाना ऐसे लोग बहुत आते हैं, तो जो लोग मान लेते हैं यकीन करके, पूरा विश्वास है जिनका, उनको कोई चिंता ही नहीं, ठीक होती, आराम से अपनी जिंदगी जीते हैं। जो घबरा जाते हैं ना, अपनी चालाकी करते हैं, अपनी बुद्धि थे, यह सोच ले कि इसने तो गलत बता दी, यकीन नहीं। एक लड़का था, गला खराब हो गया, बोले मेरा गला खराब हो गया। मैं बोला कुछ भी नहीं है, तो इसको बोला डॉक्टर क्या ऑपरेशन करवा ले। मैं करवाना नहीं। उसने सोचा ये गलत कर रहा है। मैं जानता था वो ऐसा विचारों वाला आदमी था। उसने जाके डॉक्टर से ऑपरेशन करवा लिया, 15 दिन नहीं पकड़े, मर गया। उसी के घर में उसी का भतीजा दूसरा आया मेरे पास, उसको भी यही बीमारी, कहने लगे मेरा गला खराब हो गया, ये हो गया। मैं वो था ना तेरा चाचा, उसने भी पूछी थी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, वो गया। तेरे को भी कह रहा हूं तुमको इसका ऑपरेशन ना करवाएंगे।
उसने ऑपरेशन नहीं करवाया, गला तो थोड़ा उसका खराब यूं कोई हो, लेकिन आज तक कुछ भी कोई नहीं हुआ। कहने का मतलब ये रोग और बीमारी ऐसी है कि छेड़ने के बाद में या कट लगने के बाद में तो उसका इतना फैलाव हो जाता है, जो 10 बरस में होना है वो 10 महीने नहीं पकड़ता। और इसी बढ़ोतरी भी कैंसर के तो जो कीटाणु हैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 इस रेशो से बढ़ते हैं। और वो अगर खून के साथ कट होने के बाद जब तक तो एक जगह रहेगा, कट होने के बाद में तो वो गए, जिस तरह माड़ का छत्ता होता है ना मधुमक्खी का, उसको अगर छेड़ते हो तो कितनी फैल जाती है, उसकी तरह से छेड़ने के बाद उनका फैलाव शरीर में कहीं भी जाके ना वो कीटाणु बैठ जाते हैं, फिर वो ज्यादा टाइम नहीं करते। तो कभी भी आदमी जिस पर यकीन और विश्वास रखता है उसको वो अपने वजन डाल दे है तो वो जिम्मेवार बन जाए उसका। लेकिन ऊपर से तो देखा देखी बात सुन के कह दे कि हाँ उसका भी करे तो हमारा भी करो। एक ने को ने कही ये बात, वो है तो अब तक खूब जिंदा, लेकिन उसने इसे मेरे से बात कही कि उसको वो ठीक कर दिया आपने, वो कर दिया, मेरे को क्यों कहते हो ऑपरेशन करवा ले। मतलब तेरा इलाज ऑपरेशन से होना है, उनका ऑपरेशन नहीं करवाना था, तेरा ऑपरेशन से होना है। लेकिन जिसका मुझे नहीं पता होता मैं कह देता हूँ नहीं, मुझे नहीं पता, आपकी मर्जी हो वो करवाओ। क्यों ऐसे हालात कई बार हो जाते हैं कि आदमी कहे तो भी फंस गया, ना कहे तो भी फंस गया। कह दे गड़बड़ हो जाए तो कह दे कि तेरे कहनत करा, अगर नहीं हो तो कह दे कि तू ना दिया। तो हालात कई बार, और जिसके लिए जो बात उपयुक्त होती है वही निकलती है, या बस की बात को। तो ये बात भाई कि कुछ बात ऐसी होती है मालिक न करना होता है वो तो करना होता ही है, परंतु कभी कभी जो आदमी की विश्वास करता है उसके लिए वो बातें वरदान सिद्ध हो जाती है। राधा हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।